इसके पेल्विस को देख के लगता है कि ये स्केलेटन किसी आदमी का है। ऐसे कपड़ों से भी यही बात समझ में आती है। इसे मार के यहाँ डाला होगा या शायद ये आदमी जिंदा ही यहाँ फंस गया था। मैंने वो दरवाजा चेक किया है, उस पर नाखून के निशान है। शायद ये आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। माय गॉड, तड़प तड़प के मरा होगा बेचारा। हाँ, मौत से पहले काफी दिनों तक भूखा पैसा रहा होगा ये। बहुत भयानक मौत हुई है इस आदमी की। अगर अशोक भाई को पता नहीं है, इसका मतलब किसी ने इसे दरवाजे का ताला तोड़ के यहाँ डाल दिया और फिर नया ताला लगाया होगा। ठीक है, लगता है बैंडेज की पट्टी है शायद। आकांक्षा सर, चाकू मिला सर। तो खून के निशान है। लगता है दीप्तेश की उंगली यहीं पे काटी गई थी और शायद ये स्केलेटन दीप्तेश का ही था। एसीपी साहब, ये रहा पूरा स्केलेटन। अब ये देखते हैं कि जो उंगली मिसेस कपूर को भेजी गई थी वो इस स्केलेटन की है या नहीं। ये उंगली इसी स्केलेटन की है। तो ये कंकाल दीप्तेश का ही है। मतलब किडनैपर्स ने पैसा तो ले लिया मगर दीप्तेश को नहीं छोड़ा, वहीं बेसमेंट में बंद करके भाग गए। हाँ, अब तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस स्केलेटन में एक बड़ी अजीब चीज है। अजीब चीज है? क्यों? कुछ गायब है क्या? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है। ये देखिए। हड्डी? हाँ, ये हड्डी इस स्केलेटन में कहीं फिट नहीं हो रही है। अगर ये हड्डी इस स्केलेटन की नहीं है तो फिर ये हड्डी उस बेसमेंट में आई कैसे? डॉक्टर, ये हड्डी किसी इंसान की ही है ना? ये तो मैं टेस्ट करने के बाद ही बता सकता हूं कि ये हड्डी किसी इंसान की है या नहीं। मामला काफी कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीप्तेश की किडनैपिंग के बारे में जिन लोगों को पता था वो बेवकूफ तो जेल में बंद है, चुपचाप बैठे हैं। प्रताप, उन दोनों से फिर से अच्छी तरह से पूछताछ करो, उनका मुंह खोलने की कोशिश करो। वो दोनों ही हमें असली किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं। हमने तो आप लोगों को सब कुछ बता दिया था। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। वो तो हमको पता है, मगर जिस दीप्तेश का किडनैप तुम लोगों ने किया था उसकी लाश मिली है। कंकाल मिला उसका। कंकाल? देखो भाई लोगों, अभी भी वक्त है, चुपचाप सच सच बता दो, नहीं तो 10 साल से आगे की भी सजा हो सकती है। कौन है ये दुक्ता? कौन है ये दुक्ता? कहां पे मिला था ये दुक्ता तुम लोगों से? हमें दुक्ता चाहिए, बोलो कहां मिला था? साहब, दुक्ता तो मर गया है, हम तो उसे जानते भी नहीं है। उससे तो हमें मुगरा ने मिलाया था। मुगरा? हाँ, मुगरा। हमको पहले मुगरा मिला, वो हमें सनलाइन होटल के पीछे मिला था। फिर वहां से वो हमें उस फैक्ट्री में ले गया था जहां पे दुक्ता काम करता था। दुक्ता फैक्ट्री में काम करता था? कौन सी फैक्ट्री? पैथन फैक्ट्री। आइए सर, आइए सर। ये फैक्ट्री तो 5 साल पहले ही बंद हो गई थी। ये फैक्ट्री बहुत घाटे में जा रही थी। ये मुगरा कौन है? ये मुगरा का नाम कभी सुना है आपने? मुगरा? वो तो सर यहाँ का वॉचमैन था, पर सर मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? सर बड़ा गड़बड़ आदमी था वो। गड़बड़ आदमी? हाँ, उस वॉचमैन ने इस फैक्ट्री का अड्डा बना रखा था। सब गुंडे बदमाश यहाँ के जमा होने लगे थे, इसलिए मैं उसे निकाल दिया। कहाँ के बैठते थे बदमाश लोग? सर यहीं पे एक स्टोर रूम है। एक दिन मैंने मुगरा को उसके साथियों के साथ यहीं पकड़ा था। जरा दिखाएंगे मैं वो जगह? हाँ जरूर सर, आइए। चलिए। आइए आइए सर, संभाल के। सर यही वो टेबल है जहाँ
मुगरा उसके दोस्तों को मैंने पकड़ा था सर। टेबल के किनारे चारों लोग बैठे हुए थे, यहीं पे हाँ। इस मुगरा ने कुछ गड़बड़ की है क्या? मैं तो नहीं फंसूंगा ना उसके चक्कर में सर? खून का मामला है। हाँ? ये खून हुआ है। खून? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। आप इतना डर क्यों रहे हैं? सर यहाँ पे कुछ लिफाफे हैं सर, इन पे तो राजेश और सुरेश का नाम लिखा हुआ है। शायद वो पैसे इसमें भेजे जाते होंगे। मतलब सारा काम यहीं से हुआ था। सुरेश और राजेश के घर वालों को जो पैसे भेजे जाते थे यहीं से भेजे जाते थे। हमें इस जगह को अच्छी तरह से देखना होगा, शायद यहाँ और कुछ मिल जाए। ठीक है? नक्शा, ये मुंबई का नक्शा है सर। इस जगह पे लाल निशान क्या लगा है? यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। पार्क लेन। पार्क लेन? अरे लगता है वही घर है जहाँ वो स्केलेटन मिला। पार्क लेन। जिसने भी इस पेपर को मोड़ के फेंका है, शायद उसके उंगलियों के निशान इस पेपर पे होंगे। मगर सर, ये पेपर तो पिछले 5 सालों से वहां उस फैक्ट्री में पड़ा हुआ था। इतने पुराने फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे इस पे? हाथ कंगन को अरसी क्या करके देखते हैं फिंगरप्रिंट्स है या नहीं है। गॉड, क्या हुआ डॉक्टर भरद्वाज? एसीपी साहब, इस फिंगरप्रिंट को अच्छी तरह से देखिए। कुछ अलग दिखाई दे रहा है? हाँ, दाहिना हाथ है। माय गॉड, इस हाथ में तो 6 उंगलियां हैं। मतलब जिसने भी इस कागज को तोड़ मरोड़ के फेंका है उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। हाँ, इस मैप ने तो स्केलेटन की पूरी कहानी बता दी है। मतलब ये कि इस मैप में जो हैंडप्रिंट मिला है वो इसी स्केलेटन का है। इस मैप में 6 उंगलियां? हाँ, स्केलेटन के दाहिने हाथ में भी 6 उंगलियां हैं। इसके 2 अंगूठे थे, ये इस तरह लगा हुआ था। हम अगर दीप्तेश के मेडिकल रिपोर्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसके 2 अंगूठे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलेटन दीप्तेश का नहीं है। तो फिर ये स्केलेटन है किसका? और ये आदमी बेसमेंट में कर क्या रहा था? कुछ मिला आकांक्षा? हाँ सर, सर इसमें 6 ऐसे अपराधी हैं जिनके दाहिने हाथ में 2 अंगूठे हैं। सर ये रहे वो 6 लोग। सैमसन, इसने डकैती डाली थी और किसी पर हमला किया था, अभी तक जेल में है। रघु हथियारों की चोरी करता था, जेल में है। अनु, इसने बिजनेसमैन का मर्डर किया था और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। गगन छोटी मोटी चोरियां करता था और ये ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? मिल गया। यही आदमी है गगन। ये सन 99 से गायब है। ये भी जुलाई में गायब हुआ था और दीप्तेश की किडनैपिंग भी जुलाई में हुई। तो वो स्केलेटन गगन का है, दीप्तेश का नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। मगर गगन बेसमेंट में क्या कर रहा था और वो वहां बंद कैसे हो गया सर? सर, किडनैपिंग हुई कपूर की और अंगूठा काट के भेजा गया गगन का। बड़ी अजीब बात है सर कि ये दीप्तेश कपूर कहाँ गायब हो? वही मैं सोच रहा था कि जिंदा भी है या नहीं, या फिर ये हो सकता है कि ये किडनैपिंग विडनैपिंग का सारा प्लान दीप्तेश ने किया। उसने दुख्ता और गगन से कहा हो कि तुम लोग मेरी किडनैपिंग करा दो। लेकिन जेल तो कोई दूसरा ही आदमी गए। वो तो पैसों के लिए हाँ बोल दोगे बेचारा, बिना बात के मारे गए। यही नहीं, पैसों के लिए गगन अपना अंगूठा कटवाने के लिए भी तैयार हो गया। पैसों के लिए कोई अपनी उंगली कैसे कटवा सकता है? मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है।
पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं आकांक्षा। लेकिन दीप्तेश ने गगन का खून क्यों किया होगा? अब ये बात तो हमें दीप्तेश ही बता सकता है। अगर उसने अपनी किडनैपिंग करवाई है तो कोई तो वजह होगी। एक काम करते हैं, हम लोग फिर से मिसेस दीप्तेश कपूर से मिलते हैं। आई एम श्योर उन्होंने जरूर कोई बात हमसे छुपाई है। ऐसा घर पे कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं उनका इंतजार करेंगे। लगता है आ गई सर। कहिए, क्या काम है आपको? ये तो मेरा घर है। यहाँ कोई दीप्तेश विप्तेश नहीं रहती? नहीं रहती? हाँ। मगर मैडम हम पिछले हफ्ते यहीं मिले मिसेस कपूर से। यहाँ पे? इस घर में? हाँ, यहीं पिछले मंगलवार को। पिछले मंगलवार को? ये कैसे हो सकता है? हाँ, पिछले मंगलवार को राइट, यहाँ शालिनी आई थी मेरे घर में। शालिनी? हाँ, यहीं पड़ोस में रहती है। मंगलवार को मेरे घर आई और कहने लगी कि उसके घर में पानी टपक रहा है। पानी टपक रहा है? हाँ, शालिनी ने मुझे बताया कि उसके अपने वकील के साथ एक जरूरी मीटिंग थी और उसके घर में पानी टपक रहा है, इसलिए वो मेरे घर में वकील को लेके आना चाहती थी। फिर क्या, मैंने अपने घर की चाबियां दे दी उसे। आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है ना। जरा देखिए, क्या यही शालिनी है? हाँ, यही तो शालिनी है, शालिनी कुमार। मैम, इस शालिनी कुमार का दूसरा नाम मिसेस दीप्तेश कपूर भी है। दो नाम? लेकिन उसने अपना नाम क्यों बदला? क्योंकि वो पुलिस को उल्लू बनाना चाहती थी। अब सारी कहानी समझ में आ गई। हमें लग रहा था कि दीप्तेश कपूर अपराधी है, मगर अपराधी दीप्तेश नहीं है, उसकी वाइफ मिसेस दीप्तेश कपूर अपराधी है। ये शालिनी कुमार रहती कहाँ है? ओह, मिस्टर दीप्तेश कपूर जिंदा हैं आप? दीप्तेश कपूर? कौन दीप्तेश कपूर? आपकी पार्टनर कहाँ है? उन्हें पता है दीप्तेश कपूर कौन है? पार्टनर? कैसी पार्टनर? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? वाइफ कहाँ आपकी? क्यों? क्योंकि हमें उनसे मिलना है। रुके, सुनिए, मैं कहता हूँ रुकिए। देखिए, आप छोड़िए। सर, मेरी बात सुनिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये आपकी वाइफ को बहुत अच्छी तरह से जानती है। छोड़ो मुझे। चलो, छोड़ो, चलो, छोड़ो मुझे। क्यों मिसेस कपूर, आप तो हम लोगों से मिल चुकी हैं ना? मैंने कहा ना, छोड़ दो मुझे। नहीं सर, मिसेस कपूर नहीं, शालिनी कुमार। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। सर मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। मेरे ऊपर बैंक का बहुत सारा कर्जा था। अगर मैं अपने आप को किडनैप नहीं करवाता तो बैंक मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच देता। फिर मेरे पास क्या रह जाता? ना घर, ना गाड़ी, ना बिजनेस। ये अच्छा है, खुद ही अपनी किडनैपिंग करवा ली और किडनैपिंग के लिए दुक्ता और गगन को तैयार भी कर लिया। हाँ सर, वो दोनों भी तैयार हो गए थे। उन दोनों ने तुम्हारा काम तो कर दिया, तो फिर तुमने गगन को क्यों मार दिया? सर, दरअसल गगन बहुत लालची हो गया था। मुझे ब्लैकमेल करने लगा सर वो। और मुझे डर था कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे, कहीं पुलिस के पास ना चला जाए। इसीलिए मैं उसको बेसमेंट में ले गया और वहां तहखाने में उसे वहां हमेशा के लिए बंद कर दिया।
भयानक मौत मरने के लिए। कभी तुमने सोचा कि कितनी तकलीफ हुई उस आदमी को? और इतना नहीं, तुमने उसकी उंगली भी काटी। हाँ सर, पैसे के लिए वो उंगली कटवाने को तैयार हो गया था। आपकी वाइफ भी कुछ कम नहीं है। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हैं आप। हमने घर बेचा, कार बेची, पैसे जमा किए और हम भाग निकले। एक्टिंग से सच्चाई नहीं छुप सकती। आदमी का अपराध कभी ना कभी तो सामने आता ही है। आपने प्लानिंग तो अच्छी की थी, मगर एक 5 साल पुरानी कटी उंगली ने आप दोनों को जेल की हवा खिला दी। अब वहीं बैठे रहना, बाकी हिसाब किताब करते हैं। ले जाओ इन दोनों को। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात? पापा, पापा। हाँ बेटा कुछ बोलो ना, क्या क्या बात क्या है? इशिका, why are you crying? क्या हुआ? इशिका, तुम घर पे ही हो ना? नहीं पापा। तो फिर कहां से बात कर रही हो तुम? पापा। इशिका क्या हुआ है बेटा, बोलो ना। इशिका, are you okay? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर पापा, मैंने आपको गुड बाय कहने के लिए फोन किया था। गुड बाय? बेटा ऐसा क्या हो गया है? क्यों गुड बाय क्यों? पापा, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। छोड़ के जा रही है? हाँ पापा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? लेकिन बेटा हुआ क्या है, क्या बात क्या है? मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ पापा। मगर क्यों बेटा, अचानक ऐसा क्या हो गया है? पापा, आपने मुझसे झूठ बोला है। मुझे सब पता चल गया है पापा। क्या पता चल गया इशिका? बेटा और मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक काम करते हैं बेटा, आप कहाँ पे हो मुझे बताओ, मैं वहां पे आता हूँ, हम लोग आराम से बैठकर बात करेंगे, ओके? मैंने सब टीवी पे देखा है। क्या देखा है तुमने बेटा? टीवी पे क्या देख लिया है? पापा सच क्या है? हेलो हेलो इशिका, तुम कहाँ से बात कर रही हो इशिका? पापा मैं जा रही हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। इशिका मेरी बात सुनो इशिका। पता नहीं किस बारे में बात कर रही थी, क्या हो गया इसे अचानक? हेलो इशिका। नहीं सर, ये संगम जनरल स्टोर है। देखिए भाई साहब, वहाँ पे 11-12 साल की लड़की ने अभी फोन किया था, प्लीज जरा मेरी उससे बात करवाइए। वो तो जा चुकी है सर। जा चुकी है? देखो मैं एसीपी आजाद शत्रु बोल रहा हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं आसपास ही होगी, आप जरा ढूंढिए उसे। नहीं सर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है सर। आपका ये पब्लिक बूथ है कहाँ पे? देखो भैया जरा ध्यान से देखो, वो कहीं दूर नहीं गई होगी, आप ढूंढिए उसे, वो मेरी बेटी है, वो किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं... क्या हुआ आजाद शत्रु? कोई प्रॉब्लम है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। इशिका का फोन आया था, आई डोंट नो क्या हुआ है, वो घर छोड़कर चली गई। तुम्हारी बेटी घर छोड़ के चली गई?